Hello, my soul companion. I am Dr. Sufla Kathal. Welcome to my YouTube channel Divine Spark. यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ईश्वर की कृपा, उनकी ब्लेसिंग आप तक सब तक पहुँचे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि सोल के पास उसके पिछले जन्मों के संस्कार किस रूप में रहते हैं। सोल के बारे में तो मैंने बहुत सारी बातें की हैं, इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिनको कि आप देख सकते हैं। तो सोल हम जैसे जानते हैं कि सोल हमारी जो है वो बहुत पुरानी, बहुत प्राचीन है और कई जन्मों की, मतलब कई योनियों में जन्म लेने के बाद हमको मनुष्य योनि या ह्यूमन बॉडी मिलती है। तो ह्यूमन बॉडी में आके सोल पर्पस क्या होता है वो हम जानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमें लाइफ मिली है, ये हमारी कर्म भूमि है। मतलब इस धरती पे आके हर सोल की जब वो ह्यूमन बॉडी में आती है तो उसकी एक कर्म भूमि होती है और कर्मों के द्वारा उसको अपने बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारी लर्निंग लेनी रहती है, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने रहते हैं और बहुत सारे उसका जो मिशन होता है, उसके उद्देश्य के लिए इस धरती पे भेजा है, उसको वो अपना पर्पस पूरा करना रहता है। मतलब पिछले जन्मों के संस्कार हमारे साथ कैसे चिपके रहते हैं, क्योंकि सोल के साथ में, जैसा मैंने बताया था कि सोल के पास तो पिछले कई जन्म, जितने आपके जन्म हुए हैं उनका पूरा एक अकाउंट हम बोल सकते हैं। उनके पास एक पूरा जो है वो एक खाता खुला हुआ है। जैसे हम वो एक बोलते हैं कि बैंक में हमारे अकाउंट में हमारे पैसे डले रहते हैं और जो है वो हमारा जो अकाउंट बढ़ता रहता है या कम होता है, वो उसके हिसाब से हमने कितना डेबिट किया, कितना क्रेडिट किया उसमें। तो लेकिन हम ये देखते हैं कि जो कर्मों का अकाउंट है ये हमारा स्टोर होता जाता है और जो अच्छे कर्म भी होते हैं उसमें बुरे कर्म भी होते हैं। तो ये कैसे हमारे उसमें जो स्टोर होते जाते हैं और उनको हमको कैसे बैलेंस करना रहता है, कभी हमें उसको क्लियर करना रहता है, कभी बनाते भी हैं, कभी उसको रिजॉल्व भी करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पुराने संस्कार किस रूप में हमारी सोल के साथ रहते हैं। संस्कार के ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई कि संस्कार हमारे क्या होते हैं। तो संस्कार को यदि सीधे सीधे देखा जाए तो हमारे संस्कार कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं कि संस्कार आपके जो आपने कर्म किए, मतलब जो आपका एक्शन है वो आपके संस्कार में आते हैं। आपकी थॉट्स, जो आपकी थिंकिंग है, थॉट्स हैं, ये जो है विचार जो भी होते हैं वो भी आपके संस्कार होते हैं और आपके इमोशंस जो है वो भी आपके संस्कार होते हैं। अब ये जो हम हर जन्म में जो भी कर्म करते हैं, अच्छे बुरे, तो वो संस्कार कैसे हमारे जो है वो बॉडी में, मतलब हमारे सोल में कैसे आते हैं। सोल के ऊपर एक सूक्ष्म बॉडी होती है, मतलब एक कवरिंग टाइप की होती है, एक लेयर, एक जो है शीट होती है जिसको हम बोलते हैं सटल बॉडी। जो हमारी बॉडी हमको दिख रही है ये फिजिकल बॉडी है, मटेरियल बॉडी है, लेकिन उसके अंदर हमारी जो सोल रहती है उसके ऊपर भी एक सटल बॉडी रहती है, बहुत बारीक, बहुत सूक्ष्म, जो हमें दिखाई नहीं देती। और ये हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी विचार होते हैं या जो भी इम्प्रेशंस होते हैं, जो भी मेमोरी होती हैं, जो भी ब्लूप्रिंट होते हैं, वो हमारे सोल के साथ में रहते हैं। अब सोल के साथ में कहाँ रहते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि सोल के ऊपर एक जो कवरिंग होती है, एक जो शीट होती है, उसको हम सटल बॉडी बोलते हैं। तो सटल बॉडी में ये हमारे संस्कार जितने भी हैं वो उसमें चिपके रहते हैं। जो सटल बॉडी है, जो एक नॉन फिजिकल बॉडी है, जिसके साथ में उसके पिछले जन्मों के मेमोरीज, उसके इम्प्रेशंस, उसके मतलब ये सारी चीजें रहती हैं और जो कि सोल के साथ चिपकी रहती है। मतलब जो सटल बॉडी है सोल के साथ में हमेशा रहती है। इसके साथ में जो होती है वो चार चीजें होती हैं। एक तो होती है माइंड, मतलब हमारे जो विचार, थॉट्स, इमोशंस रहते हैं, इंटेलेक्ट रहता है, ये हमारे साथ में रहता है। दूसरी हमारी मेमोरी, चित्त, जिसको हम बोलते हैं चित्त, जो हमारे पिछले जन्मों की जो यादें हैं, जो मतलब कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कि हम भूल नहीं पाते, तो वो हमारे चित्त में आ जाती हैं। तीसरी चीज होती है संस्कार, एक संस्कार के रूप में होती है जो कि इम्प्रेशंस टाइप के। जैसे कभी आपने देखा होगा कि हम रेत में चलते हैं तो पैरों के निशान हमारे बन जाते हैं, या हमने किसी जगह पे कोई हमारा दाग लग गया, हमने कितना भी छुड़ाया, कितना भी उसको साफ किया, लेकिन कई बार उसका इम्प्रेशन या उसका जो है छाप छोड़ जाता है। तो ऐसी कई चीजें होती हैं जो खट्टे मीठे अनुभव, इम्प्रेशंस जो होते हैं, या कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारे संस्कार
के रूप में, इम्प्रेशंस के रूप में जो है वो हमारे सटल बॉडी में चिपक जाते हैं। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं सोल जो है वो हमारी कॉन्शियस सेल्फ, मतलब हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना है, साथ में उसके फिजिकल बॉडी जो हमें दिख रही है मटेरियल बॉडी, और तीसरी होती है एक सटल बॉडी, जो मैंने बताया कि सोल के ऊपर एक कवरिंग है जो सटल बॉडी, जिसमें कि हमारे माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी और संस्कार, 4 चीजें रहती हैं इस सटल बॉडी के साथ में। तो ये जो सटल बॉडी है, जब ये दूसरी बॉडी जब हमको मिलती है तो ये उसमें जो है वो हमारी बॉडी, चूंकि सोल तो वही है और उसके ऊपर संस्कार बहुत सारे चिपके हुए, पिछले जन्मों के कई यादें हैं, कई चीजें हैं जो हमारे उसके अंदर चिपकी हुई हैं। तो ये हमारी इस लाइफ में कैसे हमको ऑब्स्ट्रक्शन भी आते हैं या किस तरह हमें याद आती है, या हम हमारा नेचर किस टाइप का बनता है, ये सारी चीजें हमारे जो है वो, चूंकि हमारी पहले से जो यादें हैं, पहले से जो हमारे चित्त में है, हमारे इंटेलेक्ट माइंड में है, ये सारी चीजें जब संस्कार के रूप में हमारे इस जन्म में आती हैं, पूरी हमारी जो पर्सनैलिटी है इसके अकॉर्डिंगली बनती है। वैसे तो चित्त को हम थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड मतलब जब जैसे हमारे इस जन्म में हम जो भी चीजें करते हैं, कई चीजें हम कॉन्शियसली करते हैं, मतलब चेतना हमारा अवेयरनेस के साथ करते हैं, कुछ चीजें होती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। मतलब जो हमको कई चीजें ऐसी हैं कि जो हमको याद भी नहीं है, हम उसको कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हमको हमारी हैबिट में आ गई या हमारी मेमोरी में चली गई। तो वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, जिसको हमको सिखाना नहीं पड़ता, वो हमारी एक आदत में आ जाती है। ये सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक तरह से वो अपने इम्प्रेशंस जो है, मेमोरी सब इकट्ठी करता रहता है। अब हम देखते हैं कि डेथ होती है किसी भी पर्सन की, तो उसके बॉडी मतलब आत्मा के साथ में एक सूक्ष्म शरीर, सेटल बॉडी भी साथ में उसके हमेशा रहती है, जो जन्म जन्मांतर तक रहती है। तो अब ये हम देखते हैं कि संस्कार हमारे कैसे प्रकट होते हैं। जैसे इस लाइफ में हमारे अंदर जो संस्कार हैं वो कहाँ से हमको मिले हैं और उसके अनुभव हमें कैसे मिलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नेचर यदि हम देखें कि यदि वो शुरू से एक बहुत ज्यादा शांत है या बहुत ही ज्यादा क्रोधी है या चिड़चिड़ा है या दयालु है, तो ये संस्कार उसके पिछले जन्मों से आए। मतलब उसका जो नेचर जो है वो हो सकता है कि उसके संस्कार के साथ में आया है। दूसरा उसके इंटरेस्ट, मतलब कई चीजें ऐसी होती हैं हम किसी को बिना सिखा ही उसको उसके बारे में मालूम रहता है या उसके लिए उसको इंटरेस्ट रहता है ना। जैसे कई बच्चे हैं जो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं कि किसी भी चीज में, है ना, लेकिन माँ बाप नहीं सिखा रहे, लेकिन फिर भी उनको नॉलेज कहीं ना कहीं से मिल रही है, या उनको पिछले जन्म की कुछ यादें हैं जो उनके इंटरेस्ट, मतलब उनको उसमें वो हम देखते हैं कि उनको उस चीज में इंटरेस्ट रहता है। तीसरा होता है कि कभी किसी चीज के लिए या तो डर है या किसी चीज के लिए बहुत आकर्षण है। डर कैसे है, जैसे कई बार हमने देखा है कि किसी व्यक्ति में किसी भी चीज को लेकर डर है। जैसे मान लो हाइट पे यदि उसको जाने पे डर है कि नहीं मैं गिर जाऊंगा, या पानी में जाने में उसने कभी सीखा भी नहीं, कभी गया भी नहीं, लेकिन फिर भी वो जो है वो नदी में या तालाब में जाने में डर लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि उसके पिछले जन्मों के कुछ ऐसे संस्कार, ऐसे कुछ डर उसको रहा हो, या उसकी मृत्यु हो सकता है उसी कारण से हो। तो ऐसे कई चीजें होती हैं। गाड़ी चलाने में डर लगता है क्योंकि उनके अंदर एक डर का जो संस्कार है वो पहले से मौजूद है। तो वो हो सकता है इस जन्म में कुछ भी नहीं उसके साथ में हुआ, लेकिन चूंकि पिछले जन्मों के साथ में उसके साथ में था, तो वो हो सकता है संस्कार के रूप में इस जन्म में भी हमें दिखाई दे। चौथा होता है एक टैलेंट। कई बार हमने देखा होगा कि कई बच्चों में जन्मजात टैलेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं कि इनबॉर्न क्वालिटी रहती, गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है उसके अंदर। आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, वो उनको बहुत सारी चीजें याद है, मतलब उनको इतना टैलेंट उनके अंदर होता है कि जैसे वो है इंस्ट्रूमेंटल सीख रहे हैं या डांस सीख रहे हैं, गाना, या उनको मतलब भक्ति की तरफ यदि उनका है तो उनको बहुत सारी चीजें, जैसे रामायण के बारे में, हनुमान चालीसा के बारे में, या किसी के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी होगी। बच्चे कंठस्थ मतलब पूरी आपको ये सुना भी देते हैं। तो मतलब ऐसे दोहे हैं या कुछ ऐसी चीज हैं जो कि बच्चों के अंदर ऐसा टैलेंट रहता है, जो पिछले जन्मों के उनके कुछ ऐसे संस्कार या कुछ याददाश्त या मेमोरी होती हैं जो कि उनको इस जन्म में भी हमको दिखाई देती हैं।
तो अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी हम ये जानते हैं कि जब फिजिकल बॉडी की डेथ हो जाती है तो सोल जो है सटल बॉडी के साथ जन्म जन्मांतर तक रहती है, और ये अपने साथ में पिछले जन्मों के जो है पास्ट मेमोरीज हैं, टेंडेंसीज हैं, बिलीव्स हैं, अपने इम्प्रेशंस हैं, ये सब साथ में लेके चलती हैं और अगली यात्रा शुरू करती हैं, है ना। और ये इसका असर जो हमें, इसका इन्फ्लुएंस जो हमें हमारे फ्यूचर में, हमारे एक्सपीरियंसेस में, या जब हमारा रीबर्थ होता है तब हमारे को ये सारे जो है वो संस्कार देखने को मिलते हैं। इस टाइप से हम देखते हैं कि हम सोल को यदि ये माने कि वो एक ड्राइवर की तरह है, एक ड्राइवर जो कार को चला रहा है, मतलब सोल हमारी पूरी बॉडी को चलाती है। या हम इसको दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जो हार्ड ड्राइव जो रहती है उसमें हमारे सारे डेटा जो है वो रिकॉर्डेड रहते हैं, जो है स्टोर रहते हैं। ये जो डेटा है जो दूसरी यदि बॉडी मिलती है तो वहाँ पर जाके फिर एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे पिछले जन्मों की कई कर्मास, हमारे पिछले जन्मों के जो मेमोरीज है वो हमारे को सरफेस पे आ जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि पिछले जन्मों के संस्कार तो हमारे साथ में हैं, लेकिन यदि इस जन्म में हम उसको यदि सुधारना चाहें तो हम किस रूप में, किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ हमको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, कुछ अपनी हैबिट्स को बदलना पड़ेगा। हमारे अंदर वो अवेयरनेस होनी चाहिए, वो हमारे अंदर एक पवित्रता होनी चाहिए कि अब हमको जो है वो बदलना है अपने आप को। तो उसमें जैसे अवेयरनेस, जो हमारे भावनाएं हैं, जो हमारे विचार हैं, यदि हम उनको ध्यान से देखें हमारे किस ओर जाते हैं और किस तरह से हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं, यदि हम उस चीज़ को अवेयर हो जाए इस चीज़ में, तो हम अपने विचारों पर मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है जैसे पॉजिटिव थिंकिंग, किसी भी चीज को लेकर पॉजिटिव रहना। हम जानते हैं कि हर चीज जो है वो दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव भी होता है, एक पॉजिटिव भी होता है। जैसे हमें गुस्सा आता है तो अब यदि हम धैर्य रखें, एंगरनेस को यदि हम पेशेंसली यदि उसको हम कंट्रोल करें तो हम उसको कर सकते हैं। ये अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। या जैसे डर है, किसी चीज को लेकर फियर है, अफ्रेड है, तो यदि हम उसमें विश्वास कर लें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यदि हमारे पर विश्वास यदि है तो डर की भावना कम हो जाती है। तीसरी, यदि जैसे ईर्ष्या, किसी के साथ बहुत जेलस है, बहुत हम उससे मतलब हमको उसके साथ कंपैरिजन करते हैं या कुछ है, तो यदि इस मोड में आ जाए कि अब हम यदि जो भी है कृतज्ञता, उसको हर चीज में हम ग्रेटिट्यूड के रूप में लें, तो मतलब हर चीज को हम बदल सकते हैं। अपनी आदतों को हम देखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमारी आदतें किस तरह, तो इस टाइप से हम उसको बदल सकते हैं। फिर जैसे कर्मा क्लीनिंग, हम अपने जो पिछले जन्मों के कर्म हैं वो नया ना बनाए, बल्कि जो पुराने कर्मास हैं उनको किस टाइप से हम क्लीन कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे निस्वार्थ सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, किसी असहाय लोगों की सेवा करना, हर किसी के लिए दया हो, कंपैशन हो, और मतलब हम उसको आदर की दृष्टि से देखें। और साथ में हमारे पास मतलब जैसे यदि हम बड़ों को इज्जत देते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो बड़ों की भी का भी कर्तव्य बनता है कि वो उनको उतना ही प्यार करें। एक चीज होती है मंत्र जाप और प्रार्थना। मंत्र जाप ये बोला जाता है कि इसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। यदि आप किसी भी भगवान का ये मंत्र जाप करते हो, कोई बीज मंत्र करते हो, तो उसमें आपके बहुत सारे कर्मास क्लियर होते हैं। तो मंत्र जाप, प्रार्थनाएं वगैरह, है ना, ईश्वर पर आस्था रखना, पवित्र भाव रखना, ये सारी चीजें हमारे जो है वो कर्मास को क्लीन करते हैं। फिर उसके बाद होता है कंपनी का मतलब इफेक्ट। ये बोला जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। तो आपकी संगत कैसी है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, उनके विचार क्या हैं। यदि आप अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं, सत्संग करते हैं और पॉजिटिव वातावरण में रहते हैं, तो आपकी जो है बहुत सारी चीजें, आपका नेचर भी धीरे धीरे बदलता जाता है। और उसके बाद जैसे कोई भी चीज़ में पेशेंस रखना, मतलब उस चीज़ को कंटिन्यू करना। ऐसा नहीं है कि हमने 4 दिन कर लिया, थोड़े दिन मेडिटेशन कर लिया, या कोई भी चीज़ हमने प्रार्थना मंदिर में चले गए, लेकिन ऐसा नहीं कि 1-2 बार 2-4 बार किया और आपने समझा कि मैंने तो सब अपना कर्तव्य कर लिया। हर चीज़ में एक कंटिन्यूटी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही दिन में कभी रिजल्ट निकलता है। इसीलिए संस्कार भी एक ही दिन में नहीं बने हैं, इनको बदलने में भी हमें बहुत समय लगेगा। तो आप इन सब चीज़ों को यदि अपने ऊपर देखें तो हम अपने आप को बहुत कुछ बदल सकते हैं। और यही जो संस्कार हमारे हैं वो हमारे फ्यूचर को इफेक्ट करेंगे, या फिर हमारे जो अगले जन्म में हमको उसका अच्छा फल मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।